नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ आना स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो बस सिंपल बेसिक था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बट अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको इजी लगने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो कॉट थीटा की वैल्यू दिया है। अगेन यू हैव टू फॉर्म द ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो। राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल ABC। थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे P ऑफ थीटा पुट कर लो, ठीक है। अब कॉट थीटा किसके इनवर्स है? टैन का इनवर्स है। टैन क्या है? P/B है, मतलब कॉट क्या हो जाएगा? ओके, आई एम राइटिंग कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे। ओके, सो कॉट किसका इनवर्स है? टैन। टैन क्या है? P/B, मतलब P/B को उल्टा कर दो तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द B/P। B/P अगर ये आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, यू हैव टू वॉच दैट। ओके, सो परपेंडिकुलर कितना हो गया? बेस कितना हो गया? दैट इज कॉल्ड द 7K। परपेंडिकुलर हो गया आपका 8K। अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड द AC। AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर। 7K इज कॉल्ड द 49 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 9 4 13 6 4 10 1 11K स्क्वायर। ओके, सो AC इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? √113K। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द वैल्यू 113, ठीक है। आपको मिल गया क्या? हाइपोटेनस मिल गया 113। अब वैल्यू उठा के इसमें पुट करते जाओ। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट्स, यू हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ द साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहाँ है? ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस एंड इट्स कॉल्ड हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर दैट मीन्स 8/113 एंड द सॉरी इज दैट साइन थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस दैट मीन बिकम 7/√113। वैल्यू उठा के फटाफट पुट करते हैं इसमें, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113 डिवाइड बाई 1 प्लस 7/113 and 1 minus √7/113, ये आपका आएगा। नाउ ये देखो क्या है आपका? ए स्क्वायर AB A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी इज अ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको। 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस A प्लस बी A माइनस बी, अगेन 7/√113 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 डिवाइड बाई √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, डिवाइड बाई 1 7 स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 113। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे तो स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस कहाँ पे लूँ? ठीक है, मैं इसको ट्रायंगल को रिमूव करने वाला हूँ क्योंकि अब ट्रायंगल्स का यूज नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया है, ठीक। ओके, साइन एंड कॉस भी हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, मैं सॉल्व ऊपर करने जा रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा? टेक द एलसीएम। इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ठीक। 113 विल बी कैंसिल। 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 49। 113 माइनस 49 इज कॉल्ड 64।
ओके, सो 49/64 आपका आंसर आ गया। किसकी? इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको और हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इतने पे ही लीव कर देंगे। ओके, आर यू गेटिंग दैट? सो हमने क्या किया है, पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स हमने निकाला था। अब ट्रायंगल्स में निकाल के वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज कॉल्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करो, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो आपका थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, बट बेटर होगा। यू हैव टू लर्न दिस आइडेंटिटीज, इज कॉल्ड द अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक, आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो आपका 49/64 आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा की तो वैल्यू हमें पता है ना। कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमें पता है तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है। कॉट थीटा कितना है, 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 49/64। इज इट कॉल्ड द सेम आंसर? दोनों का आंसर देखो सेम है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, और ये है आप इसका प्रूफ करने को आपको आगे मिलेगा कि यू हैव टू प्रूव दैट क्या, कि इसकी वैल्यू इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग विथ हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हम इसको प्रूफ करेंगे और बहुत आसान होते हैं। फार्मूला लर्न करना थोड़ा लेंदी हो जाता है आपके लिए, बट क्वेश्चन आसान है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ cot 3 cot a is equal to 4 है, सो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू किसकी बराबर है, cos a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है, और नॉट, इज इक्वल और नॉट, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, tan a एंड साइन a cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ cot a, और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लेके चले जाएंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया देन इट इज इक्वल, इफ नॉट देन इट इज नॉट। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहां पे A दिया है तो यू हैव टू राइट द A हियर, B एंड C आप कहीं लिखो, A को यहां पे लिखो या यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, एंड cot A इज कॉल्ड द बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का उल्टा तो बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी होगी, 4k। इज दैट एंगल यहाँ पे है तो ये हो गया 4k एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द 3k। अब यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप AC को निकाल लेना, वो आ जाएगा आपका 5k। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ओके AC, बट आपको करना पड़ेगा एग्जाम में भी, और अभी भी बेटर होगा कि आप करो। ठीक, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द tan A। tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, tan A इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। ओके, cos A बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 एंड द sin A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द LHS। ओके, सो LHS क्या है, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। टेकिंग द एलसीएम, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16 कितना आ जाएगा, द 16। टेकिंग द एलसीएम 16/9/16, ऊपर का एलसीएम लिया, एंड नाउ यू हैव टू कम टेक द डिनोमिनेटर एलसीएम। तो यहाँ पे कितना 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस टू विल बी द कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा, इट विल कम 7 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 इट विल कम 25। सो 7/25 किसकी वैल्यू आ गई, LHS की वैल्यू आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द RHS।
RHS ले लेते हैं। RHS कितना है, cos स्क्वायर ए, वी आर टेकिंग द RHS, ठीक। RHS की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करो, cos की वैल्यू कितनी है 4/5, दैट मीन्स 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन ए कितना है 3/5 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, दैट इट हैज बिकम 16/25 माइनस 9/25, 16/5 16 माइनस 9, टेकिंग द एलसीएम 25, कितना आ जाएगा 7/25, दैट मीन्स देखो बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि LHS इक्वल टू RHS क्या होगा, दैट मीन्स हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, सो बोथ आर इक्वल, बोथ आपस में क्या है, दे आर द इक्वल। हमें ऐसे प्रूव करना पड़ता है। ओके, नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल्स ABC राइट एंगल एट B इफ tan A की वैल्यू दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू। तो अगेन सेम एक राइट एंगल फॉर्म करो, ए है तो ये यहाँ पे लिख लो, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, पर सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। क्या है tan, क्या होता है P/B, दैट मीन्स P की वैल्यू कितनी है 1k एंड द B की वैल्यू कितनी है √3k। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी कितना 2k। शैल आई डू दैट, नो, नहीं, यस, चलो कर लेते हैं। ठीक है, रूट आ गया तो थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, नॉट टू द मैक्सिमम, मे बी द 100 आउट ऑफ 1 स्टूडेंट गेटिंग द प्रॉब्लम कि सर रूट वाला है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, भी नहीं पता। सो हाइपोटेनस निकालना है, AC स्क्वायर इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है √3k, परपेंडिकुलर कितना है 1k, रूट का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, k स्क्वायर बिकम k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इट हैज बिकम द 4k स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4k स्क्वायर, और इस किसके बराबर 2k, तो मैंने इसीलिए सिंपली 2k लिख दिया था। ठीक है, ओके, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस वन, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट, सिंपल है पाइथागोरस। अब नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस C, हमें फाइंड आउट करना पहले साइन A कॉस C। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन A यहाँ है तो इसका परपेंडिकुलर A होगा और हाइपोटेनस होगा A, तो 1/2। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द कॉस A, पहले कॉस A का लिख लेते हैं फिर C का लिखेंगे। कॉस A होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यहाँ है हाइपोटेनस यहाँ, बेस दैट मीन्स √3/2। Now we have to find the value of cos C and sin C। अब cos C and sin C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, एंगल का पोजीशन चेंज करना होगा। तो अगर एंगल के पोजीशन को हमने चेंज किया तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा सॉरी, सो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू cos C। cos C क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस 1 है, हाइपोटेनस 2 है, 1/2, एंड द साइन C परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना √3 बाई हाइपोटेनस कितना 2। अब उठा के सभी वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 में, ठीक है, 1 एंड 2 में वैल्यू पुट करते जाओ। तो हम पहले 1 में पुट करते हैं, साइन A लिख लेते हैं, साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A की वैल्यू है 1/2, cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन C √3/2। सो कितना हो जाएगा, देयर इज 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाइड विल कम 3/2 टू जा 4, सो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 1 4/4, इट हैज बिकम द 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, cos C माइनस साइन A sin C, वैल्यू पुट करते हैं, cos A
कितनी है, √3/2 cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 sin C √3/2। वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, √3/4 माइनस √3/4, सो इट विल कम 0। देखो √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे √3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे √3, 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, सो ये आपने वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू आ गई 0, सिंपल है। ओके, नाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and the PQ is equal to 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan P। So पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, राइट एंगल। ओके, क्या दिया है, राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पे Q लिख लेते हैं, बाकी P और R कहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो PR इसका प्लस एंड QR इसका प्लस 25 है, तो अगर हम इसे यक्स मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स और नॉट। यहां देखो क्या दिया है, द PR प्लस QR इक्वल टू 25। PR इसकी वैल्यू और इस वैल्यू का समेशन 25 है, तो अगर ये वैल्यू अपने यक्स मान लिया है तो इस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल में से यक्स घटाएंगे तभी ना ये वैल्यू आएगी, तो वही आपने निकाल लिया। ओके, PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये सब के सब सेंटीमीटर में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Px। पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद sin P, cos P, tan P विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले रेशियो को कैसे निकालेंगे, यू हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस हियर। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, द PR स्क्वायर इक्वल टू द PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है, 25 माइनस R होल स्क्वायर, PR कितना है 5 स्क्वायर प्लस QR कितना है x स्क्वायर। ओ सॉरी, इज दैट नॉट इस R, इट्स यक्स। अब अप्लाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर 625। ठीक है, मैं ब्रेक कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, मे बी तो मुझे ही हो सकता है। ओके, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 25 स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 50x। एक्स स्क्वायर विल बी द कैंसिल। ठीक है, 50 को उधर भेज दो, 25 को इधर भेज दो, तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 50 उधर जाके प्लस हो जाएगा, से कितना हो जाएगा, देयर इज 600 और इक्वल टू 50x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 600 डिवाइड बाई 50। x की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 600 बाई 55 5 कैंसिल हो गया, देयर इज 1 and 2। सो x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो ये हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल 13। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 13, इसकी वैल्यू आ गई 12, और यहाँ पे इसकी वैल्यू तो पहले से पता था 5। अब हमें क्या करना है, साइन P, cos P, tan P निकाल लेना है। ठीक है, तो साइन P क्या होता है, साइन P कहाँ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 12 डिवाइड बाई 13। cos P बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ है, हाइपोटेनस यहाँ है, हो जाएगा कितना 5/13। और tan P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ है, बेस यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 12/5। सो ये आपने क्या किया, तीनों रेशियो को फाइंड आउट कर लिया इन द क्वेश्चन नंबर 10। एंड नाउ वी हैव टू सी द लास्ट प्रॉब्लम टू द एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है, उसके आंसर को जस्टिफाई करना है कि दैट ये आंसर राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है। ओके, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, और किसी भी एक एंगल के लिए बात करते हैं। सपोज दैट एंगल थीटा है,
तो इसके सामने वाला इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ये फॉल्स है। कैसे? देखो यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर परपेंडिकुलर ज्यादा है बेस कम है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से ग्रेटर हो सकती है ना, 1 से लेस तो नहीं हो सकती। अगर फिगर बना लो इस तरह से, ये हो गया P, इस एंगल की बात करें ये हो गया P, तो यहाँ पे P इज ग्रेटर देन B, P इज ग्रेटर देन B मतलब क्या है कि tan A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और यहाँ पे तो लेस की बात कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेक E। अब देखो सेक E क्या होता है, सेक E मतलब इसी एंगल को उन्होंने A बना दिया। ठीक, सेक A क्या होता है, इज दैट क्या किसका, कॉस का उल्टा है। तो कॉस क्या है, B बाई एच है, मतलब एच बाई बी, एच बाई बी, और एच बाई बी की वैल्यू उन्होंने दिया है यहाँ पे 12/5। अब जब भी देखो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ऑलवेज शुड बी द ग्रेटर। इन कभी भी आप किसी भी ट्रायंगल्स में देखोगे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी टू द बेस, बेस से हमेशा ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहां पे लिखा ना फॉर सम वैल्यूज ऑफ द एंगल ए, तो किसी भी एक वैल्यू के लिए तो ये तो जरूर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ cos इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, नहीं कोसेंट होता है कॉट के लिए ना कि cos के लिए, सी हो जाएगा फॉल्स। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, नहीं बेटा कॉट और ए दोनों आपस में इनबिल्ड हैं, हम कॉट और ए को अलग अलग कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, कॉट और ए दोनों आपस में इनबिल्ड है, मतलब एक साथ ही लिखे जाएंगे, उसको कॉट इंटू ए हम कभी भी ब्रेक नहीं करते। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। अब देखो यहाँ पे, ओके मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू उन्होंने दिया है क्या, 4/3। कभी ये आप सोच सकते हो क्या कि परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, कभी होगा? इट नेवर विल बी द पॉसिबल कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ज्यादा हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, ये भी फॉल्स। सो आपने यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर देखा, पहला वाला क्यों है, हम इसी रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो इसी रेशियो से हमने क्या किया, यहाँ पे सबके सब वैल्यू को निकाला। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है, साइन थीटा P/h वैल्यू 4/3, कभी भी PH इट विल बी द नेवर, ये कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 4/3 तो कभी भी नहीं आएगा, 3/4 आ सकता है। ओके, so now we have completed the exercise 8.1. We will meet you the introductory part of the trigonometric ratio, how to calculate the angles. ओके, और वहाँ पे हम लोग उसका डेरिवेशन भी सीखेंगे कि साइन 30 cos 60 cos 30 एंड 45 90 एंड 0 का आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, और उसके बाद हम लोग टेबल को लर्न करने का छोटा सा ट्रिक देखेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 8.2. See you, bye bye, we will meet you again, bye bye.